सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है, तो आपको कैसे नेता लग रही हो? बिल्कुल थर्ड क्लास। नहीं, हम उसको पसंद नहीं। ऐसा क्यों? हम बीजेपी पसंद नहीं करते। जी, आपका क्या कहना है? शी इज़ वेरी क्वालिफाइड, आई नो, क्योंकि उसने नागपुर से, मैंने उसको पढ़ा था, लॉ किया है और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, क्वालिफाइड तो है, बैचलर है, एनर्जेटिक है, मौका मिले तो कर सकते हैं। क्या मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए? तो बिल्कुल बनने चाहिए भैया। अब तो हर गरीब व्यक्ति भी, हर व्यक्ति यही चाहता है। केजरीवाल को जेल में डलवा दिया, झूठ में ही डलवाया हुआ है कि इलेक्शन अपने आप जीतने के लिए। आज उन्होंने बोल दिया मुसलमान घुसपैठी है। तो घुसपैठी का अर्थ कहने का ये है कि जिनके पास कुछ है ही नहीं आधार, जो बाहर से आगे भारतीय सुरक्षा के नागरिकों के लिए खतरा है, उनकी बात है। अपनी जगह भी केजरीवाल ठीक है जो काम कर रहा है। वो तो कह रहे हैं जी उसने भ्रष्टाचार की, शराब बेची या फलान किया। किसने बेची शराब? वो तुम्हारे को घर से तो ला के दी उसने कि मेरे घर पे ये फ्री दे लो, मैं ले लूँ। तो अब क्या अगली बार भी मोदी बनना चाहिए। इनके पास है कौन सा? पहले तो इनके जीतना नहीं है। अगर ये जीत भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री कहाँ से लाएंगे? ये आपस में लड़ मर के खा जाएंगे सब कुछ। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के मोती नगर में और आपको बता दें यहां से बीजेपी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है। आइए यहां पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि वो इन कैंडिडेट्स के बारे में क्या कुछ सोचते हैं और किसका पलड़ा भारी है यहाँ पर। क्या इस बार देश का प्रधानमंत्री चेंज होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों चेंज होना चाहिए? क्या करा है उन्होंने 10 साल में? कुछ नहीं। महंगाई महंगाई महंगाई, गरीब बंदे की तो कोई सुनाई नहीं है। इन्होंने अपने लिए ही जो कुछ करा है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं करा। उनका कहना है कि उन्होंने शौचालय बनवाया है, राशन कार्ड बहुत लोगों को दिया है, इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड बनवाया है लोगों का। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो केजरीवाल जी ने करा है वो स्कूलों को डेवलप इतनी करी है, हॉस्पिटल की इतनी करी है और बिजली फ्री, पानी फ्री, इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं करा। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही है हॉस्पिटल में और मोहल्ला क्लिनिक में। सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लोग झूठ बोलते हैं। जी, आप लास्ट टाइम कब हॉस्पिटल गए थे? भैया मैं तो जाती ही नहीं हूँ, बाकी जो जाते हैं हमारे आसपास वाले तो वो बताते ही हैं। सब कुछ फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ से, जैसे केजरीवाल जी के हाथ में आया है बहुत अच्छी है। यहाँ से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को उतारा गया है मैदान में, बीजेपी ने उतारा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? हम तो नहीं देते बीजेपी को फोन, क्योंकि इन्होंने कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, सोमनाथ भारती को आप जानते हैं? हाँ जी, वो कैसे नेता लग रहे हैं आपको? सही लग रहे हैं। अच्छा, वो लग रहे हैं कि काम करेंगे आपके लिए। हाँ जी, तो इस बार किसका पलड़ा यहाँ पे भारी लग रहा है? अभी तो इन्हीं का ही चलेगा जो केजरीवाल को जेल में डलवा दिया, झूठ में ही डलवाया हुआ है कि इलेक्शन अपने आप जीतने के लिए। पलड़ा तो उसी का भारी हो जाएगा जो ऑलरेडी बाहर है यहाँ पे। मोदी जी का ही पलड़ा भारी बना हुआ है, तो उनका थोड़ी बनेगा। जेल में बैठे क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, आपको क्या लगता है, क्या देश में बदलाव होना चाहिए प्रधानमंत्री के रूप में? बिल्कुल होना चाहिए भैया बदलाव तो। अब तो मोदी जी इतना कुछ विकास के लिए कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो आज रिक्वायरमेंट है युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, चीज़ों के लिए, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं देश के लिए। वैसा सभी चाहते हैं आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ उज्जवल हो। तो क्या मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए? तो बिल्कुल बनने चाहिए भैया। अब तो हर गरीब व्यक्ति भी, हर व्यक्ति यही चाहता है। मतलब हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो तो इतना बोलते हैं कि उनको कुछ ना, उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ऐसे लोग भी हैं घर में। तो हर तरह के विचारधारा के लोग हैं, परंतु मैंने देखा है कि आज के टाइम में जो उनके विरोध भी चाहते हैं तो वो भी मन में कहीं ना कहीं ये जरूर चाहते हैं कि मोदी जी ही आएँ। लोग कहते हैं कि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। वो बोलते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन यहाँ से उन्होंने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है। भैया देखो, परिवारवाद वाली बात तो कांग्रेस में ज़्यादा चलती है। अब यहाँ से सुषमा स्वराज जी जो थी, अपने अंतिम समय तक उन्होंने देश की जो सेवा की। हम खुद ऐसे परिवार से हैं कि उनको ट्वीट करते थे तो लोगों को वहाँ से, विदेश में फंसे हुए लोगों को लेके आना। तो ऐसे व्यक्ति की उन्होंने पुत्री को जो टिकट दी है, तो मुझे नहीं लगता परिवारवाद वाली बात है। ये तो एक जो उनका व्यक्तित्व है बांसुरी जी का, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो इस लायक है तो उसको टिकट दी गई है। तो बहुत अच्छी उम्मीदवार है यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे सोमनाथ भारती को आम आदमी पार्टी ने उतारा है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? तो मैंने तो अभी इतना कुछ उसके बारे में, जनता के बारे में जैसे आज तक कभी कुछ सुना है नहीं। ये ज़रूर सुना है कि उसका बड़ा विरोध रहा है हर तरह से, कि पहले भी उसकी अपनी वाइफ को लेके भी उसके ऊपर केस, एलिगेशन रहे हैं।
तो इतनी कोई अच्छी छवि उनकी नहीं है ऐसी। सोमनाथ भारती का कहना है कि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और जल्दी से कोई भी खबर आती है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है तो उस समस्या का समाधान करते हैं। हमने तो आज तक उनकी शक्ल ही नहीं देखी यहाँ पे भी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप तो बहुत दूर की बात है कि ऐसा तो कुछ है नहीं। जहाँ के वो विधायक है वहाँ पे ऐसा काम करते हैं। हो सकता है वहाँ करते होंगे, परंतु ऐसा कुछ है नहीं कि वहाँ के भी लोग संतुष्ट हैं। यहाँ पे लोगों से बात होती है, अभी आम जनता ऐसे हम हैं, हम कंपैरिजन देखते हैं तो क्या देखते हैं कि आदमी के उम्मीदवार के व्यक्तित्व में क्या फ़र्क है। तो उसके बांसुरी जी के मुकाबले हमें नहीं लगता। पीछे तो उनके ऊपर कितनी खबरें भी चली हैं, इस तरह के एलिगेशंस भी लगते रहे हैं, तो हमने इनकी तो कभी नहीं सुनी बांसुरी जी की इस तरह से। तो आदमी तो वही देखेगा कि कौन अपने लिए ज़्यादा अच्छा है। और कांग्रेस और दूसरे पार्टियों का कहना है कि बीजेपी इस बार जो है हर बार की तरह ये धर्म के आधार पर वोट मांग रही है। इस पर आपका क्या कहना है? धर्म के आधार पर वोट मांगना मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अभी मोदी जी ने कहा है अभी आज ही कहा है कि मुसलमान लोग घुसपैठिए है। इस पर आपका कहना है? मैं वही बता रहा हूँ आपको, धर्म के आधार पे वोट मांगने ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हाँ, उन्होंने अपने जो वक्तव्य कहे थे कि राम मंदिर था, 370 था, ट्रिपल तलाक था, वो सब चीज़ों को पूरा करा। अब सामने वाले का नज़रिया है वो उसको धर्म की तरह देखता है, पर मुझे नहीं लगता कि धर्म, अभी हिंदुओं के लिए तो गर्व की बात है। चाहे वो आज यहाँ पे कांग्रेस के भी लोग होते हैं, वो भी खुशी मनाते हैं राम मंदिर की, उन्होंने भी हनुमान चालीसा के पाठ रखे हैं। तो धर्म के आधार वाली बात तो ये जो विरोधी हैं वही कर रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। और मुसलमानों के अगेंस्ट मोदी जी कभी नहीं है। आज उन्होंने बोल दिया मुसलमान घुसपैठिए है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो घुसपैठी उनको नहीं कह रहे हैं। अब जिस व्यक्ति के पास कोई, अब देखो देश की सुरक्षा किसमें है, जिस व्यक्ति के पास बांग्लादेश से घुसपैठ करके आ गया है और यहाँ रह रहा है, वो उनको कहना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जो यहाँ रह रहा है, जिसके पास सब कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उसको क्या दिक्कत है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई समस्या उन लोगों के लिए नहीं है। तो घुसपैठी का अर्थ कहने का ये है कि जिनके पास कुछ है ही नहीं आधार, जो बाहर से आगे भारतीय सुरक्षा के नागरिकों के लिए खतरा है, उनकी बात है। अच्छा, मोदी जी पे ये भी आरोप लग रहा है कि वो चंदा लेकर धंधा देते हैं दूसरे को और दोषियों को जो भ्रष्टाचार करते हैं उसको बचाते हैं। चंदा और धंधा तो भैया देखो, कोई भी राजनीतिक पार्टी है सभी लेती हैं, और धंधे वाली तो कोई, मुझे ऐसा लगता है कि जब देश के लिए कोई चुनाव लड़ा जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी है, चाहे बीजेपी की है, कोई भी है, बिना पैसे के तो कोई भी नहीं लड़ रही, तो सभी लेनी है चंदा। अब जो दे रहा है अपनी डिटेल भी दे रहा है, उन्होंने सब अपनी कोर्ट में प्रस्तुत भी की हैं सारी चीज़ें, तो ऐसा कुछ तो है नहीं, लगता नहीं इस तरह का कुछ है। अच्छा, कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था कि उनके खातों का फ्रीज किया जा रहा है ताकि हमारे पास पैसा ना बचे और हम चुनाव में अच्छी ये नहीं कर पाए, प्रचार नहीं कर पाए। हम भैया इतनी तो मुझे जानकारी नहीं है खातों के उनके सीज क्यों किए गए हैं। ये तो जो संस्था अगर ईडी कर रही है तो वो ज़्यादा बेटर बता पाएगी कि किस आधार पे कर रही हैं, तो उसका चुनाव से मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा लेना देना होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे नेता लग रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आपके हैं। आपके तो उन्होंने कुछ काम किया है कभी? काम तो देखिए, अभी ये बंसुरी स्वराज को जो सीट मिली है बीजेपी की है ना कैंडिडेट, वो तो उसने भी काम नहीं किया, वो तो नया फेस है। वो उसने भी अभी कैंपेनिंग शुरू किया, तो इनको भी नया कैंपेनिंग है। ये तो साउथ दिल्ली से थे ना पहले, एमएलए हैं, तो वो तो जो फेस तो नया आएगा, वो तो काम जीतेगा तभी तो काम करेगा। अभी नहीं, वो एमएलए वगैरह है और भी बहुत सारे अलग अलग पदों पे रहे, तो आपने काम वगैरह देखा है उनका? हाँ, काम तो बढ़िया किया है। अच्छा, यहाँ पर मीनाक्षी लेखी अभी सांसद है, तो उन्होंने कुछ इलाके में काम किया है? ऐसा कोई रिमार्केबल तो नहीं लगा मुझे कुछ। अच्छा, आपको को लगता है कि वो यहाँ पर किसी के सुख दुख में शामिल होती है? आज तक कभी नहीं आई, ना हमने कभी देखा यहाँ पे आए हुए कोई काम किया होगा, कुछ नहीं देखा। अच्छा, इस बार बीजेपी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है, तो आपको कैसे नेता लग रही हो? बिल्कुल थर्ड क्लास, नहीं हम उसको पसंद नहीं ऐसा क्यों? करते। हम बीजेपी पसंद नहीं करते। जी, आपका क्या कहना है उन्हें? नहीं, शी इज़ वेरी क्वालिफाइड, आई नो, क्योंकि उसने आगपुर से, मैंने उसका पढ़ा था, लॉ किया है और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, क्वालिफाइड तो है, और बैचलर है, एनर्जेटिक है, पीछे उसका बैकग्राउंड है, नॉलेज मिलेगी, पीछे बैकग्राउंड तो है, मौका मिले तो कर सकती है। लोग सवाल उठाते हैं कि मोदी जी तो कहते हैं कि परिवारवाद के खिलाफ है वो, लेकिन वो सुषमा स्वराज की बेटी को मैदान में उतार रहे हैं। सर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो सीधी सी बात है। आप किसी को भी खड़ा कर लो, किसी को भी, जो आपकी नज़र जो बेस्ट कैंडिडेट है इंडिया का, वर्ल्ड, कोई भी, कुछ ना कुछ तो उसके अगेंस्ट तो बोलेंगे, क्रिटिसाइज तो करेंगे लोग। तो मोदी जी तो परिवारवाद के खिलाफ है, वो परिवार के सदस्य को उतार रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? 10 साल में व्यापार तो जीरो हो गया। नीचे उतर के देखे ना पब्लिक के लिए क्या हो रहा है। वो तो अपना बैठे अपना आराम से, पब्लिक कितनी परेशान है नीचे। मोदी जी का तो कहना है कि देश में रोजगार बढ़ रहा है, देश में कोई सब कुछ, रोजगार नहीं है, 10 साल में जीरो है, कोई रोजगार नहीं है। और इसके साथ ही काम धंधे भी फल फूल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं।
हाँ जी। लोग तो बोल रहे हैं कि काम धंधे फल फूल। हाँ, जो पैसे वाले हैं उनके काम धंधे फुल है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता ना। मीडियम क्लास आदमी से पूछो उसको कितना फ़र्क पड़ता है। नीचे उतर के देखो ना, पटरी पे नीचे उतर के देखो कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बच्चे पालते हैं, जाके देखो उनके घरों में। शाम जी, आपका कारोबार कैसे है? कृष्ण के टाइम में भी सुदामा था ना, वो तो राजा थे, उसके दोस्त थे। एक अमीरी गरीबी तो चलती रहेगी, सत्ता में कोई भी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई भी आए, ये तो चलता रहेगा। इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है इस बारे में डिस्कस करने। तो काम धंधा सही चल रहा है? बढ़िया। वो चल रहा है, ठीक चल रहा है। वैसे तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी जितनी भी उम्र है उस हिसाब से हमने ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा। देश हित में सारे काम हो रहे हैं, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। मोदी जी दोबारा ही आएंगे, तिबारा तीसरी बार। लोगों का कहना है कि मोदी सिर्फ एक पक्ष के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, मुस्लिम और दूसरे लोगों के लिए काम ऐसा नहीं कुछ कर नहीं, विपक्ष का मुद्दा बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबका साथ लेके चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ। तो उसकी लड़की है ना, रहे। हाँ, सुषमा स्वराज की लड़की। बहुत बढ़िया है, हाँ, वही चाहिए। हाँ। लोग बोल रहे हैं कि ये तो परिवारवाद है। परिवार तो वहाँ बैठा हुआ है, वो जोगी के वहाँ पे वो क्लेश व्लेश जो बैठे हुए हैं वो ही हैं, चोर चक्के सब इकट्ठे हो रहे हैं, चोर चक्के सब इकट्ठे हो गए। तो आपको ये परिवारवाद नहीं लग रहा है? सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को उतारा गया। काम किया है तो तभी वो आई है ना। वो उसकी माँ कोई बैठी हुई है यहाँ पे, अगर माँ सही कर गई है तो बेटी भी तो सही करेगी। फिर ये चोर चक्के सब इकट्ठे हो गए हैं, करना कराना कख नहीं, ये पार्टी इनकी बन जानी है। तो लोग बोल सकते हैं ना ऐसे कि नेहरू जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो राहुल गांधी भी अच्छा काम कर सकते हैं। उसने क्या किया है? नेहरू जी ने बहुत सारी चीजें किया किया है। है? बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि एम्स बनवाया है। नेहरू ने तो महात्मा गांधी की वो उसको मिलनी थी, जीता तो वो था, क्या नाम है उसका, सरदार पटेल। हाँ, इसको तो 1 वोट पड़ा था, उसको 9 वोट पड़े थे कब पड़ा था? जब ये बना था हिंदुस्तान। वो इसने कहा था, नेहरू ने कहा था नहीं तो मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, महात्मा गांधी ने तभी बैठाया था इसको। हाँ, ये जानकारी आपको कैसे मिली? सब पता नहीं लगता, हम 66 साल के हो गए, हमें पता नहीं है। 1 वोट मिला था नेहरू को। इन्होंने क्या करना है, इसके पास है कितनी सीटें हैं कांग्रेस के पास, कैसे मेजोरिटी बना लेगा वो, कैसे मेजोरिटी बना देगा? इसने जहाज बनाए, देश की आगे बढ़ाया, क्या महंगाई क्या है। तो लोग पहले बोलते हैं ना, देश होगा तो तभी देश बचेंगे, देश ही नहीं होगा तो ये 3 बंदे से ये व्यार ले रखा है। इधर चीन के पास है, इधर पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है। तो लोग तो बोल रहे हैं ना कि चीन ने कब्जा कर रखा है देश की कई सीमाओं पर, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो इन्होंने बेची क्यों है? पहले इन्होंने तो कश्मीर भी दे रखा था, इधर भी बेच रहे थे, कौन गया वहाँ पे? अच्छा, लोग आरोप लगा रहे हैं कि चीन ने दोबारा कब्जा किया है भारत का बहुत सारे पार्ट। किसने? कुछ नहीं किया, मोदी ने ऊपर तक पहुँचा दिया, आँख उठा के नहीं देख सकता वो चीन। अच्छा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है, तो वो आपको कैसे कैंडिडेट लग रहे हैं? कुछ भी नहीं करते, इन्होंने सिर्फ शराबें बेचनी है। 3 साल शराबें बेची हैं, 3 साल वो करेंगे, बहस करेंगे, धरने देंगे, जो माल मिलता है। ये सड़कें बनी हुई हैं, ये देखो क्या है, आगे देखो खड्डे देखो। आपको इन सड़कों। हाँ, कुछ नहीं करते ये बहस ही कर करके जो 4 करोड़ रुपये मिलता है ना इनको साल का, ये भी खा जाते हैं। ये कुछ नहीं करते, आम पार्टी के उससे ज़्यादा है। ये तो आप लगता है मिला हुआ कहीं किसी के साथ, आम पार्टी वाला भी। अच्छा, आपको इस सड़कों में क्या दिक्कत लग रही है? क्या है, जगह जगह पे लोग गिरते हैं, ये देखो जगह जगह पे खड्डे हो रहे हैं। इधर देखो, परली तरफ जाके देखो, एक बारी फ़ोटो खींचो मेरे साथ, आगे चलो तुम्हारे को दिखाऊं कैसे सड़कें हैं यहाँ पे। कोई महंगाई नहीं है, महंगाई है तो पैसे पहले 100 रुपया कमाते थे, अब 800 रुपया कमाते हैं। लोग तो बोल रहे हैं देश में महंगाई के साथ बेरोजगारी भी है। कोई भूखा मर रहा है, कोई मांग के खा रहा है यहाँ पे। तो एक डेटा के मुताबिक 22 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, ऐसा एक डेटा कहता है। एक डेटा कहता है। कोई सोता नहीं है, मालिक सुबह जगाता जरूर है, रात को सुलाता नहीं है किसी को भूखा। यहाँ जगह जगह पे लंगर लगते हैं, जहाँ मर्जी चले जाए, कोई मना नहीं है, कोई भूखा नहीं सोता रात को। तो आपको क्या लगता है इस बार देश के प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी बनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप क्या, अगली बार भी मोदी बनना चाहिए। इनके पास है कौन सा? पहले तो इनके जीतना नहीं है, अगर ये जीत भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री कहाँ से लाएंगे? ये आपस में लड़ मर के खा जाएंगे सब कुछ। जो इसने मोदी ने जोड़ा हुआ वो भी ये खा जाएंगे।
कांग्रेस तो बोल रही है कि मोदी जी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ये आदमी भ्रष्ट है, लेकिन उसके बाद उससे चंदा लेकर के धंधा देते हैं। हाँ, ये अब ये मोदी बन सकता है, राहुल बन सकता है, इसको क्या है, वहाँ मुर्गे बना रहा है, वहाँ देखो तो आंखें मार रहा है बैठे हुए, मोदी से जफियाँ डाल रहा है, ये प्रधानमंत्री बनने के लायक है? कुछ भी नहीं है ये। प्रधानमंत्री के बनने लायक क्यों लगते हैं आपको कौन? राहुल गांधी? इसको अक्ल कहाँ है? अक्ल कहाँ है? हिंदू मुसलमान तो यही करते हैं, यही काटा बीटी करते हैं, यही मंदिर मस्जिद, ये बस ना बने ना कुछ है, यही धंधा है इनका। ये खाते किसकी हैं? उसी की खाते हैं। देखा नहीं वीडियो में, मुर्गे बना रहे हैं, वहाँ मीट बना रहे हैं, वो उधर बैठा हुआ मच्छी खा रहे हैं नरातों वाले दिन। तो वो तो ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि कोई मुर्गा मछली खा रहा है तो ये तो उसकी पर्सनल चॉइस है। वही रामनवमी वाले फिर मंदिर क्यों जाते हैं? ना जाएं कि क्यों जुनून डालते हैं ये? अगर रामनवमी वाले दिन या दूसरे दिन ये मच्छी खाते हैं, मुर्गे खाते हैं, तो मंदिर जाने के लायक हैं? इनको तो वैसे भी पब्लिक को चाहिए, अगर ये जब भी मंदिर जाए तो इनको घुसने भी ना दें, वहीं के पब्लिक मारे इनको। एक दिन आएगा पब्लिक कॉलर से खींच के ले जाएगी इनको। जिसका बांसुरी स्वराज का, बांसुरी बांसुरी स्वराज का। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी मतलब मम्मी की कुछ, उसकी जो माँ है उसकी भी छड़ी है, कुछ वैसे भी मतलब वो जो दागी है भारतीय, इस करके। तो उन्होंने तो कुछ काम नहीं किया ना, उनकी मम्मी ने किया हो। मगर उनका चेहरा ही बहुत है। हाँ, उनका चेहरा बहुत है, मोदी जी का चेहरा, बांसुरी का चेहरा, ये काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ता है। तो लोग तो ऐसा भी कह सकते हैं ना कि राहुल गांधी के पापा राजीव गांधी, उनके नाना काम किया है, तो वो भी तो अच्छे प्रधानमंत्री बन वो देखो काफ़ी टाइम पहले गया, अब इसको तो स्पीच देनी नहीं आती, बोलता कुछ है कहता कुछ है, समझ ही नहीं आती। इनके कांग्रेसी लोग ही कहते हैं कि इनको स्पीच नहीं आती, इसको बड़बड़ा जाता है, बोलना कुछ होता है, बोल कुछ आता है, तो कहाँ बनेगा ये प्रधानमंत्री? ये नहीं बन सकता। हो सकता है 5-10 साल बन जाए तो बन जाए, अभी इसको इतने वो नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की। अच्छा, यहाँ पे 10 साल से बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी है, तो क्या उन्होंने कुछ काम किया है आपको लगता है? देखो काफ़ी काम किया ऐसी बात नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या कुछ काम किया है? देखो ये नीचे का काम तो कोई है नहीं है, जो ऊपर का काम उन्होंने काफ़ी किया ऐसी बात नहीं। आपको देखो 10 बार 2 बार इसलिए जीती है ना, ये तो पहली बार पता चल जाता है। तो आपको कुछ जानकारी जीतने का ये है, कुछ जानकारी है आपको? जानकारी है, ऐसी बात नहीं है। जो अपना दिल्ली में काम होया बिल्कुल ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, होया काम। ये पार्क में झूले लगे हुए हैं, उसने ये मोती नगर ही थोड़ा देखना है, उसने तो बहुत दूर तक देखना है, ये तो कारपोरेशन वाले देखेंगे ना। अच्छा, आपके सुख दुख में मीनाक्षी लेखी शामिल हुई है कभी? हाँ, आई आती है, आते हैं यहाँ मिल के जाती सब। साल में 3-4 चक्कर लगते ही लगते हैं उसके। हाँ, वहाँ तक जाना है ना इन्होंने तो। अब ये पार्क देखो, ये खंबे लगे हैं, वो पानी की वो लगाई हैं, इधर पानी के वो लगाया है, झूले लगे हैं। अब ये छोटा काम तो यही करेंगे ना कारपोरेशन वाले, तो दूसरे ये तो आते ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सोमनाथ भारतीय जमीन से जुड़ करके लोगों के साथ काम करते हैं, तो उन पर क्या कहना है आपका? सर ऐसे हमने तो उसका नाम ही नहीं सुना, हमने स्टार्टिंग नाम सुना था जब उसमें कोई मतलब अपना केस कुछ बना था, उसके बाद तो अब उसका नाम सुन रहे हैं, उससे पहले कभी नाम ही नहीं सुना। जब स्टार्टिंग में आम पार्टी आई थी उसका नाम था, उसके बाद जब उन पर केस चला उसके बाद को नाम बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसके बाद तो अब यह मतलब अपना नाम है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने काम से अपनी पहचान बनाई है और बांसुरी स्वराज ने अपनी माँ की नाम से पहचान बनाई है, इस पर आपका क्या कहना है? जी हमें तो कोई उसका काम नज़र नहीं आ रहा, ना उसका कभी चेहरा नज़र आया, बस। बाकी रही महंगाई की बात, महंगाई तो कुछ है नहीं, आजकल तो रक्शे वाला भी 150 रुपये का क्वार्टर पीस होता है। मैं आपको सही बताऊँ, रक्शे वाली 500-700 हज़ार रुपये कमाता है। महंगाई किसकी? 10-10 लाख की गाड़ियाँ बाहर सड़ रही है, एक घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं, किस चीज़ की महंगाई? कोई महंगाई के साथ साथ इनकम भी बढ़ी है लोगों की, ऐसी बात नहीं। प्रधानमंत्री ठीक तो है, चल तो रहे ठीक। क्या काम किया है उन्होंने? काम तो उन्होंने महंगाई की और कुछ नहीं किया। महंगाई किया, अब बोले कि काम ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। ठीक क्या चल रहा है, महंगाई की है, बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब जो सिलेंडर इन्होंने किया है 800 का, ये इलेक्शन जीतने तो ये 1300 का हो जाएगा, देखना। हाँ बिल्कुल है ही है, ये तो सच है, ये तो सच अच्छा, है। यहाँ पर बीजेपी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है, तो देख रहे हैं हम तो, पहली बार ही देख रहे हैं, अभी तो आई है वो, तो ये तो गाड़ी बीजेपी का है। तो आपको क्या कैसी कैंडिडेट लग रही है? अब
पता लगेगा। अब जैसे लड़की लेके आते हैं शादी करने के बाद में ही पता लगता है ना। अब इसको वोट देंगे बाद में पता लगेगा कैसी है, ये तो बाद में ही पता लगता है ना। लड़की शादी करके लाते हैं तो बाद में ही पता लगता है। अच्छा, सोमनाथ भारती का नाम आप जानते हैं? हाँ हाँ जानते वो हैं। कैसे नेता लगते हैं आपको? ठीक है, वो भी ठीक वो भी ठीक है, सोमनाथ भारती भी ठीक है। हम तो आप तो दोनों में से किसका पलड़ा भारी लग रहा है? आम पार्टी को वोट देंगे, हम तो आम पार्टी को वोट वैसे दोनों बराबर के हैं, दोनों का पलड़ा भारी है, बीजेपी का भी और आपकी पार्टी का भी। वैसे बीजेपी का गढ़ है मगर दोनों का पलड़ा भारी है, बराबर के चल रहा है इस टाइम। आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए? नहीं देखो कैंडिडेट जो अब अभी जो बांसुरी में जो है ये अभी नए आए हैं, सोमनाथ भारती पुराने हैं यहाँ पर। हाँ, वो दिल्ली में काफ़ी टाइम से है। और पहले मीनाक्षी लेखी जी से, मीनाक्षी लेखी जी यहाँ पर कम आए बहुत, जिस हिसाब से उनका एरिया पड़ता था कम आए थे। उन्होंने कुछ काम किया है मीनाक्षी लेखी ने? हमारी निगाह में तो नहीं किया। कुछ नहीं किया जी। आज ये सड़कें देख रहे हो जी, आज 20 साल हो गए हैं जी सड़कों को। आज सड़कों की हालत देखो जी पूरी। तो यहाँ पर लोगों का कहना है ये तो केजरीवाल जी का काम है। नहीं, केजरीवाल जी का सड़कों का काम नहीं है, केजरीवाल जी का, ये तो बीजेपी का है। बीजेपी सड़कें देख लो, आज 20 साल 25 साल केजरीवाल जी आए तो सड़कें बने कहाँ यहाँ पर? ना उनके अभी बनी ना उनके बनी है। जैसे हॉस्पिटल देखो जाके, आजकल हॉस्पिटल कितने बना दिए, सरकारी स्कूलों में लग गए, एसी लग गए हैं, वो उन्होंने तो काम किया है। बीजेपी कहना है कि दवाइयाँ तो मिल नहीं रही है, ना मोहल्ला क्लिनिक में ना वो अपोजिशन तो बोलेगा ये नहीं मिल रही, सब कुछ मिल रहा है। आज लेडीज़ को देखो बसों में जा रही है, फ्री जा रही है। बिजली का देखो 0 बिल आता है। और क्या चाहिए आम आदमी को? ये सब देखिए, आप देख रहे हो 0 बिल आता है। अब आने तो बीजेपी को देखना वो क्या करेगी। तो इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? अब देखो कोई है ही नहीं है, तो बनेगा तो यही बनेगा। और तो आपको क्या लगता है बनना कौन चाहिए? हम क्या कह सकते हैं, बताओ बनना क्या चाहिए अब? वो भी क्या ऐसे ही पसंद है? नहीं हमें तो यही है, यही बनना चाहिए। मोदी बनना चाहिए, मोदी बनना चाहिए। मोदी बनना चाहिए। अभी आप बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत हो महंगाई वो तो कर रहे हैं, ये तो इधर महंगाई तो कर ही रहे हैं, और जो दूसरे आएंगे वो भी बेड़ा गर्क कर देंगे। लोकसभा में मोदी सही है, विधानसभा में केजरीवाल सही है। अभी कांग्रेस ने कहा है कि जिनको वो बोलते हैं कि वो भ्रष्टाचारी है, उसको उससे चंदा लेते हैं और उसके बाद धंधा देते हैं बीजेपी वाले। ये तो हम नहीं किस चीज़ का कह सकते, कुछ उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में बहुत सारा हजारों करोड़ का चंदा लिया गया है बीजेपी ने? तो सबने लिया है, कौन सी पार्टी ने नहीं लिया? सबने लिया है, वो तो सबने लिया है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो और दूसरी पार्टी, सबको मिला है, मगर इनको थोड़ा ज़्यादा मिला है। आज की डेट में कारोबार 0 है, सीधी सी बात है। काम हमें आज तक ये सुबह के हादसा ऐसे ही साफ़ सुथरे हैं, नहीं तो हम आज तक ये था गाड़ियों का काम करते हैं, गाड़ियाँ 2-3 गाड़ियाँ रिपेयर कर लेते थे, आज काम ही नहीं है, क्या करेंगे? लोगों का कहना है कि देश आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। कोई नहीं बन चुका है, लोगों का कहना है। वो बीजेपी के जो इनके ज़्यादा चमचेदगिरी कर रहे हैं वही कह रहे हैं, बाकी कोई बंदा नहीं कह रहा। जो बीजेपी के टट्टू है ना, वही खरीदे हुए टट्टू वही बोल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन चुका है, लेकिन आपको लाभ नहीं मिला है, ये कहना चाहते हैं आप? जनरल बात है, लाभ है ही नहीं किस चीज़ का। गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? सिर्फ पानी बिजली मिल रहा है ना, उससे अलावा गरीब आदमी को कारोबार, गरीब का ख़त्म हो गया। गरीब को तो कारोबार भी साथ में चाहिए ना, बिजली पानी से ये थोड़ा कि सारा कुछ निबेड़ लेगा। अच्छा, यहाँ से कौन ये बनना चाहिए सांसद? सांसद तो बीजेपी से बनना चाहिए या आम आदमी पार्टी से बनना चाहिए? आम आदमी पार्टी से बनेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, सीधी सी बात है। कैसे बढ़िया रहेगा? बढ़िया रहेगा काम, आम पार्टी ये तो सारा कुछ दे ही रही है ना हमारे को। गरीब बंदा है तो ये तो मिल ही रहा है, काम नहीं मिल रहा ना, काम नहीं मिल रहा। काम तो ऊपर इनके हाथ में है कि ये लोग करने नहीं दे रहे। आज भी ये बाइकें वगैरह उठा के ले जा रहे हैं, ख़त्म होगी जी, ख़त्म होगी तो मतलब ये थोड़ा कि तुम उठा के ले जाके कबाड़ में बेच दोगी उनको। जो बाइक जो गाड़ी 40,000 रुपये 42,000 की गाड़ी है, उसका 20,000 रुपये तुम दे रहे हो, 20,000 रुपये दे रहे हो ना। पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी उठा के ले जा रही है MCD, वो 20,000 रुपये दे रहे हैं, 42,000 की कबाड़ में गाड़ी बिकती है, तो क्यों देते? उसको बोल दो जी उसमें पर्चा लगा दो, ये तुम्हारा चलान है, ये चलान भुगतो, नहीं तो गाड़ी हटवा लो अपने। अच्छा, राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? नेता तो कोई भी नहीं अच्छा। केजरीवाल फिर ठीक है, मैं आपको बात क्या कह रहा हूँ, केजरीवाल ठीक है अपनी जगह पे, केजरीवाल ठीक है जो काम कर रहा है। वो तो कह रहे हैं जी उसने भ्रष्टाचार की, शराब बेची या फलान किया। किसने बेची शराब? वो तुम्हारे को घर से तो ला के दी उसने कि मेरे घर पे ये फ्री दे लो, मैं ले लो। तुम लोग लेने जा रहे हो तो ले रहे हो ना, वो
हम तो नहीं लेने जाएंगे एक बार भी बोतल लेने गए कि हमारे को बोतल एक की साथ एक दे दो। जब हमने पीनी नहीं तो हमने क्या करनी है बोतल। बात तो वही आ गई ना शराब की। कुछ लोग कह रहे फ्री दी, क्या फ्री दिया उसने? कोई फ्री नहीं दिया। आप मेरे को एक बात बताओ, दिल्ली में चीज़ें फ्री की गई थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री हो गया था, वाटर बिल फ्री हो गया था। आप मेरे को एक बात बताओ, एक बेसिक ह्यूमन अगर पैसा कमा रहा है तो वो क्या इस पे चीज़ों पे पैसा नहीं लगा पाएगा? महिलाओं के लिए बस फ्री थी, आप जाओ। हम स्कूल स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बताऊं, हम स्कूल जाते हैं, हमें बस से जाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। बस में हमें हमेशा खड़ा होना पड़ता है। आप मानोगे नहीं, 42 सीट्स में हमेशा 42 या 38 समथिंग सीट्स होती हैं बस में। उसमें सारी सीट्स में वुमेंस होती हैं। अगर किसी को वन स्टॉप के लिए भी जाना है तो वुमेंस के लिए तो ट्रैवल फ्री है। पर जो मेल सफ़र कर रहे हैं, या तो फिर आप दोनों के लिए इक्वालिटी रखो, या फिर आप रखो ही मत, दोनों पैसा दे। क्योंकि एक आम आदमी पैसा कमा रहा है, वो इतना सफिशिएंट पैसा तो कमा रहे हैं ना कि अपने नीड्स को फुलफिल कर सके, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सके। तो मेरे ख्याल से इसकी तो कोई नीड नहीं है कि आपका कहना है कि फ्री नहीं होना चाहिए कुछ भी दिल्ली में? हाँ, होना चाहिए बिल्कुल। एक बार कांग्रेस को भी चांस दे के देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। लोग बोल रहे हैं कि जब मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो बदलाव क्यों होना चाहिए? अच्छा काम क्या कर रहे हैं? काम तो केजरीवाल अच्छा करके गया दिल्ली में। केजरीवाल ने क्या किया है? बिजली पानी, ये बसें, हेल्थ केयर में और एजुकेशन में, सब में अच्छा काम करा उन्होंने। लोगों का कहना है कि वो टैक्स का पैसा आम जनता पे उड़ा रहे हैं। उड़ा रहे हैं क्या? टैक्स का पैसा होता किस लिए? जनता के लिए होता है। जनता का पैसा जनता को ही मिलता है घूम फिर के। तो होता भी तो जनता का ही है पैसा, वो तो जनता के लिए ही खर्च होगा ना, या नेताओं के जेब में जाएगा? वो जनता के लिए ही है ना वो पैसा। अच्छा, यहाँ पर सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है आम आदमी पार्टी ने, तो आपको वो कैसे नेता लग रहे हैं? देखो जी, हम मेजर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हम तो जो है सोमनाथ भारती, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस दोबारा आए। और तो यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है, मिल के लड़ रहे हैं, वही इसीलिए हम चाहते हैं कि वही कांग्रेस दोबारा आए, किसी भी तरीके आए, दोबारा कांग्रेस आए। जी, आपका क्या कहना है? क्या देश में इस बार बदलाव होना चाहिए? मेरा होना चाहिए जी। मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर रही, वो गरीब इंसान पिसा जा रहा है। वो सिर्फ अपना नाम कमाना चाह रहे हैं, तो इस बार कांग्रेस को आना चाहिए। लोग कहना है कि जो कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है। कुछ भी नहीं कर रहे जी। जो कुछ कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं जनता के लिए। और शरीफ आदमी को, केजरीवाल को उठा के अंदर बंद कर दिया, बस जी यही है। तो बीजेपी का तो कहना है कि वो भ्रष्टाचारी है ना। अब देखो जी, ये भ्रष्टाचारी है या क्या है, ये राजनीति में कुछ कह नहीं सकते जी, बस जी। तो यहाँ पर मौजूद लोगों से हमने बात की। कुछ लोगों ने सुषमा स्वराज का पक्ष लिया, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि वो परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। वहीं कुछ लोगों ने सोमनाथ भारती का पक्ष लिया। इसके साथ ही कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस बार देश में प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में नया चेहरा आना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया है। कुछ लोगों ने कहा है कि जो काम किया है मोदी जी ने किया है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कॉमेंट करके बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।